दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। अहमदाबाद गुजरात राज्य का मुख्यालय, नौरंगपुरा, अहमदाबाद। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं इशिता दीदी जी। आपका जन्म 1972 में गुजरात के भरूच जिले में हुआ। बचपन से ही आप खेलकूद और भक्ति में विशेष रुचि रखती रही है। आप सरलता, नम्रता, हर्षित मुक्ता, संतुष्टता आदि दिव्य गुणों से भरपूर शांत चित्त रचनात्मक आत्मा है। आपको 1989 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1990 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से आपने ईश्वरीय मिलन मनाया। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर तुरंत ही आप ईश्वरीय सेवा में संलग्न हो गई। तब से महादेव नगर सब जोन के अनेक स्थानों पर अपनी सेवाएं प्रदान कर 1997 से नौरंगपुरा में ही स्थायी रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। आप हमेशा रचनात्मक सेवाएं प्रदान करती रही हैं, जिसमें विशेष रूप से साबरमती एफएम रेडियो पर आप विशेष सेवाएं करती रहती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों लोगों ने अपने जीवन को पवित्र एवं दिव्य बनाया है। दीदी जी की पालना में 200 से भी अधिक विद्यार्थी अपने जीवन को ज्ञान योग से परिपूर्ण कर श्रेष्ठ एवं महान बना रहे। वर्तमान समय इशिता बहन खुश राजी वानप्रस्थालय का कुशल संचालन कर रही है। दीदी जी की स्नेह एवं मातृत्व भरी पालना में अनेक वानप्रस्थी निश्चिंत एवं आनंदमय जीवन का अनुभव करते हुए परमात्मा प्यार से परिपूर्ण हो रहे हैं। बाबा के अनमोल महावाक्य हैं, बचपन के दिन भुला ना देना। दोस्तों, बचपन जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है, जिसमें चंचलता, मासूमियत और मिठास भरी होती है। हर व्यक्ति बचपन के उन दिनों को दोबारा जीना चाहता है और उन सुनहरे पलों को याद कर मन खुशी से भर जाता है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि दीदी जी के लौकिक परिवार और बचपन के सुनहरे दिन कैसे बीते। विशेष तो ये सौभाग्य रहा कि जो लौकिक परिवार था बहुत ही संस्कारी, शिक्षित था और साथ ही साथ धार्मिक प्रवृत्ति वाला था। पिताजी साइकोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे। 27 बुक्स लिखी है उन्होंने साइकोलॉजी पर। माताजी भी MA LLB किया हुआ था और भाई वो भी IT प्रोफेशनल बने। तो ये जो इतना मीठा परिवार ड्रामा ने दिया, बाबा ने दिया, तो ये परिवार ने बचपन से ही इतनी प्यार से पालना इस आत्मा की करी। पूरा ही जीवन देखो तो कभी भी डांटा नहीं है माता पिता ने, कभी भी कुछ कहने का मौका नहीं मिला है उनको, और बहुत ही प्यार से जैसे मुझे समझाते थे और प्यार से चलाते थे। बचपन से ही माँ बाप के साथ धार्मिक प्रवृत्ति करना। एक बार एक परिवार में जाना हुआ
वहाँ किसी ने ये शेयर किया कि सत्यनारायण की कथा करने से बहुत लाभ होते हैं। तब मेरी उम्र केवल 14 साल की थी और तभी संकल्प किया कि रोज़ सत्यनारायण की कथा पढ़नी है, तब तक हम पानी भी ग्रहण नहीं करेंगे। और याद है कि 1 साल तक रोज़ ही प्रतिदिन स्नान करके सत्यनारायण की कथा पढ़ना, प्रसाद भी बनाना, तब से भोजन बनाना भी सीखा क्योंकि सबसे पहले प्रसाद ही बनाती थी। और वो रोज़ प्रसाद लगा करके फिर पानी ग्रहण करके फिर स्कूल में जाना होता था। पर जब जब हम सत्यनारायण की कथा पढ़ते थे तो मन तार्किक होने के कारण बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठते थे कि जब हम कथा पढ़ते हैं तो उसमें लीलावती की बात आती है, ब्राह्मण की बात आती है, तो जब वो कथा सुनते थे या उन्होंने जो कथा सुनी वो कौन सी होगी। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न बचपन से उठते रहे, लेकिन कहाँ भी समाधान नहीं मिलता था। ऐसे ही करते करते एक दूसरा भी क्वेश्चन मन में पनपने लगा जैसे जैसे आयु बढ़ती गई कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, हम क्यों इस संसार में आए। जैसे कोई भी माँ अपने बच्चे को घर से बाहर भेजती है तो कुछ कह कर भेजती है कि जा बेटे ये खरीद कर ला, ये करके आ, खेल के आ, मतलब कोई ना कोई पर्पस होता है घर से बाहर निकलने का। तो उसी प्रकार एक प्रश्न उठता था कि भगवान ने हम सभी को इस संसार में भेजा तो ज़रूर उसके मन में भी कोई पर्पस होगा, कुछ उद्देश्य होगा, कुछ कार्य अर्थ भेजा होगा। तो वो मुझे समझना है कि उसने किस लक्ष्य को लेकर के, किस उद्देश्य को लेकर के मुझे इस धरा पर भेजा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस चलते थे, लेकिन केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन थे, समाधान कहाँ से भी नहीं मिल रहा था, आंसर कहाँ से नहीं मिल रहा था। और उसी की खोज में अलग अलग स्थानों पर जाकर के साधु संतों का सुनना, कथाओं को सुनना, ये सब मेरी प्रवृत्ति रही। पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही थी। पर ऐसे करते करते एक दिन मेरे जो लौकिक भाई है, बड़े भाई है जिसका नाम हेमांग भाई है, तो वो 12th की एग्ज़ाम उन्होंने दी थी, हमने 10th की एग्ज़ाम दी थी। और उनका बहुत प्यार था मेरे से। बचपन से ही जहाँ भी जाते थे मेरा हाथ पकड़ कर ले जाते थे। और जैसे माताजी ने भी पढ़ाई हमारे साथ साथ ही की, तो जब उनकी भी एग्ज़ाम होती थी तो उनको जाना होता था कॉलेज में और हम लोग घर में होते थे। हमारी स्कूल बाद में हुआ करती थी। तो वो भाई को कहते थे कि आप है ना यहाँ भोजन बना कर रखा है, आप भी भोजन कर लेना, बहन को भी करा लेना। तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस भाई को देती थी। और भाई फिर लास्ट में पूछता था कि मम्मी बहन के बाल तो इतने लंबे हैं, मेरे को तो बनाने नहीं आते हैं। तो वो कहती थी कि नीचे आंटी के वहाँ ले जाना, वो बाल बना देगी। और वो मुझे बहुत प्यार से हाथ पकड़ करके आंटी के वहाँ ले जाते थे और आंटी को कहते थे कि आप मेरी बहन का बाल बना दो। तो ऐसे करके बहुत ही उनका स्नेह रहा है। तो जब उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर की 12th की, वैकेशन था, तो वैकेशन में अलग अलग कोर्सेज चलते थे। तो उन्होंने पापा को पूछा कि मैं कौन सा कोर्स करूं। तो पापा ने कहा कि ऐसा कुछ पढ़ाई करो, ऐसा कोई कोर्स करो जो आप दूसरों को भी मदद कर सको, दूसरों की सेवा कर सको। तो उन्होंने एक्यूप्रेशर के क्लासेस ज्वाइन करे। और जब एक्यूप्रेशर के क्लासेस का लास्ट डे था तो उन्होंने ब्रह्मा कुमारी बहनों को इनवाइट किया हुआ था। तो जैसे ही उन्होंने सफ़ेद वस्त्र में ब्रह्मा कुमारी बहनों को देखा तो सबसे पहले उसके मन में वही संकल्प आया कि मेरी बहन ऐसा बने। तो इतना प्यार था उनका मेरे प्रति। तो वो फिर घर पे आकर के कहा, पिताजी को पूछा कि अपने एरिया में ब्रह्मा कुमारी केंद्र कहाँ है। तो पिताजी ने कहा कि अपने ही एरिया में है। उनका जाना हुआ, 7 दिन का कोर्स किया। और 8वें दिन जब नियम सुनाए जाते हैं कि एक राजयोगी के लिए ऐसे ऐसे नियम पालन करना श्रेष्ठ माना जाता है, तो उन्होंने घर पे आकर कहा
कि आज से मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये योग के लिए बाधक है, अर्थात हमारे मन को भटकाते हैं। तो मन को शांत करने के लिए ये प्याज लहसुन नहीं खाना होता है। तो उन्होंने आकर माता जी को कहा कि मेरा भोजन प्याज लहसुन के बिना बनाना। हालांकि हमारे घर में एक नियम हुआ करता था कि रात्रि का भोजन हम सभी साथ में ही खाते थे। चाहे कई बार माता पिता को देर हो जाती थी तो हम भूखे सो जाते थे, फिर आकर के वो हमको जगाते थे, फिर हम साथ में भोजन करते थे। और दूसरा नियम ये भी था कि किसी के लिए कुछ भी वैरायटी अलग से नहीं बनती थी, जो भी बना है वो ही हम बच्चों को ही खाना है। जैसे कि करेले की सब्ज़ी बन गई तो ऐसा नहीं होता था कि हमारे लिए कुछ और आलू की सब्ज़ी बन जाए, लेकिन पिताजी कहते थे कि जो भी बना है सबको वही खाना है, तो हम वही खाते थे। लेकिन पहली बार उस दिन ऐसा हुआ कि भाई के लिए प्याज लहसुन बिना की सब्ज़ी थी और हम सबकी प्याज लहसुन वाली सब्ज़ी थी। तो जब भोजन पर बैठे तो पिताजी ने सहज भाव से पूछा माता जी को कि आज दो दो सब्जियां क्यों हैं। तो माता जी ने कहा कि ये ब्रह्मा कुमारी में गया है तो वहाँ नियम बताए हैं कि प्याज लहसुन के बिना भोजन करना है, तो उसके लिए मैंने अलग से सब्जी बनाई है। तो पिताजी ने कहा कि प्याज लहसुन नहीं खाएंगे तो मर थोड़े ही जाएंगे, तो आज से ही हमारे घर में प्याज लहसुन के बिना ही भोजन बनेगा, जिसको खाना है वो ऊपर से काट के खा सकते हैं। ये बहुत खुशी की बात थी कि माता पिता शिक्षित होने के कारण एक जो फ्रीडम दी थी बच्चों को, कोई भी अपनी इच्छाएं, अपनी पसंदगी हमारे पर लादी नहीं गई, लेकिन हमको स्पेस दिया गया कि हम जो सोचते हैं, हम जो सुनते हैं, हमने जो तय किया है उसको भी करने का मौका मिला। तो उसी दिन से भाई की वजह से हमारे घर में प्याज लहसुन बनना ही बंद हो गया था। ईश्वर अनंत है, ईश्वर आदि है, ईश्वर ही सत चित आनंद स्वरूप है। ईश्वरीय ज्ञान इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च ज्ञान है। जिस मनुष्य ने भी ईश्वर को पहचान लिया, उसे अपने जीवन का साथी बना लिया, उस मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ और सुंदर बन जाता है। ईश्वरीय ज्ञान उस दिए की रोशनी के समान है जो हमारे जीवन को प्रकाशमयी बना देता है। तो आइए अब हम जानना चाहेंगे कि दीदी जी को ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। धीरे धीरे भाई तो ज्ञान में चलने लगे, लेकिन मैं और भाई एक ही कमरा शेयर करते थे। तो वो 2 बजे उठ कर के बाबा को याद करते थे, वो योग में बैठते थे और मेरे ही खटिया के सामने बैठते थे। तो नेचुरल है कि उनका जो फेस था वो मेरे ही सामने रहता था। तो जैसे वो योग करते थे तो मेरी नींद खुल जाती थी और मैं रात्रि के समय उनको देखा करती थी। इतनी प्रसन्न मुद्रा में बैठते थे, इतना अच्छा योग करते थे कि धीरे धीरे मेरा झुकाव बढ़ने लगा योग के प्रति। क्योंकि लौकिक जीवन में भाई बहुत ही शांत हुआ करते थे और मैं थोड़ी संसार की तरफ भी थी, फैशनेबल भी थी, बहुत लॉजिक चलाने वाली भी थी, छोटी थी, बहुत सारे प्रश्न पूछ लेती थी। तो कभी भाई ने मुझे ज्ञान से समझाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वो कुछ समझाने जाते थे, मैं उसके सामने 10 क्वेश्चन पूछ लेती थी। तो वो योगदान करते रहते थे और मुझ में वो परिवर्तन आता गया। एक दिन भाई मुझे ले गए ब्रह्मा कुमारी संस्था में। वो नुमा शाम का समय था और जैसे ही मैंने पाँव रखा इतनी शांति का अनुभव हुआ। और उस समय जो धूप सड़ी भी चलाई थी तो इतनी सुंदर खुशबू थी, बहुत अच्छा लगा। हालांकि हमारे एरिया में ही वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम था, तो कई बार हम वहाँ से पसार होते थे और बोर्ड पर लिखा हुआ होता था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो मैं समझती थी ये कोई ब्रह्मचारी लोग होंगे जो पूरा जीवन ना हंसते होंगे, ना एंजॉय करते होंगे लाइफ को, बस ऐसे ही बैठे रहते होंगे, ध्यान करते रहे होंगे। तो ये जो मेरा माइंडसेट था कि लोग हंसते नहीं हैं, तो वो दिन जब मैंने पहली बार
पाँव रखा ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में, उस समय हमारी जो मुख्य निमित्त दीदी थी, आदरणीय चंद्रिका दीदी, वो कहाँ से होकर आए थे और सभी बहनों को अपने सेवा समाचार सुना रहे थे और सब पेट पकड़कर हंस रहे थे। तो ये जो मेरा मानना था कि ये लोग हंसते नहीं हैं, तो वो पहला ही सीन था कि जहाँ सभी बहनें बैठी थी और सब बहुत अच्छे से लाइट मूड में हंस रहे थे। तो मेरा जो ये कॉन्सेप्ट था कि ये लोग हंसते नहीं, वो वहाँ ही समाप्त हो गया। फिर दीदी ने बहुत प्यार से मुझे पूछा कि आप 7 दिन का कोर्स करोगे? तो पहले से ही एक हाँ कहने की आदत थी, तो हमने कहा कि हाँ जी ज़रूर करेंगे। और दूसरे दिन हमारा कोर्स आरंभ हुआ। तो ऐसे करके हमारा कोर्स आरंभ हुआ। भाई और मैं दोनों ही कोर्स में आते रहे। और जब भी बहनें भाई की महिमा करती थी, तो भाई हमेशा कहते थे कि मेरी बहन बहुत ही होशियार है, वो जब आएगी ज्ञान में तो बहुत अच्छे से वो ज्ञान को समझेगी। तो उनकी जो ये भावना थी, तो जैसे मैं आई तो सभी बहनें जानने लगी कि ये इसकी बहन है जिसकी ये बहुत महिमा किया करता था। तो ऐसे करके हम दोनों भाई बहनें ज्ञान में चलने लगे और माताजी को फिर धीरे धीरे मैं ज्ञान सुनाने लगी। जैसे भाई और मैं रूप बसंत की जोड़ी जैसे थे, वो योग करते थे और मैं बाबा के ज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से सबको सुनाने लगी। तो उसी प्रकार माताजी को सुनाया, पिताजी को सुनाया। हमारे जीवन का परिवर्तन देख करके पिताजी को भी लगा कि ये ज्ञान बहुत श्रेष्ठ है। तो ऐसे करके 2-2.5 मास के ही अंतराल में हमारा पूरा ही परिवार ज्ञान में चलने लगा। जैसे लौकिक में कहा जाता है कि माँ बाप बच्चों को अंगुली पकड़ करके मंदिर में ले जाते हैं, वैसे ही ज्ञान मार्ग में हम बच्चों ने माँ बाप को ले आए और उनको भी बहुत अच्छे अनुभव होने लगे। इस प्रकार हमारा पूरा ही परिवार बहुत अच्छी धारणाओं पर चलने लगा। हमारे घर में सुबह शाम बाबा को भोग लगा करता था। ट्रैफिक कंट्रोल का योग, नुमा शाम का योग, अमृत वेले का योग, ये सभी हम संगठन में मिल करके किया करते थे। फिर जो बातचीत भी होती थी हमारे बीच में, ज्ञान युक्त बातें हुआ करती थी, ज्ञान की चर्चाएं हुआ करती थी। तो ऐसे पूरा ही माहौल हमारे घर का परिवर्तन हो गया। तो हमने अपने जीवन में सदैव भाई को आदर्श माना। हम कुछ भी करते थे और भाई हमको कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं, ज्ञान ये कहता है। जैसे पहले भी सुनाया कि हम बहुत फैशन भी किया करते थे, तो भाई कहते थे कि ये एक ब्रह्मा कुमारी को शोभा नहीं देता। तो मैं तुरंत ही उस समय वो सारा श्रृंगार उतार देती थी और सिंपल होने का प्रयास करती थी। तो उनका जीवन इतना मुझे प्रभावित करने लगा कि भाई जो जो कहते गए उस अनुसार मैं अपने जीवन को परिवर्तित करती गई। बाबा का प्यार और बाबा के साथ के अनुभव, उन्होंने भी जीवन को परिवर्तन किया। ईश्वर के प्रति प्रेम ही ईश्वर प्राप्ति का आधार है, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। और कहते भी हैं ना, सच्चे दिल पर साहिब राजी। जहाँ प्रेम होता है, जहाँ सच्चाई और सफाई होती है, वहीं प्रभु का वास होता है। तो आइए अब हम सुनते हैं कि दीदी जी का मधुबन कब और कैसे आना हुआ तथा बाप दादा से प्रथम मिलन का अद्भुत अनुभव। हम यहाँ सुनाने चाहेंगे कि जब पहली बार हम बच्चों के प्रोग्राम में मैं और भाई साथ में माउंट आबू गए, तो वहाँ भाई बहुत डेडिकेशन के साथ हर चीज़ को लेते थे। लेकिन मेरे लिए बहुत शुरुआत थी। मुझे तो ये लगा कि जैसे बहुत अच्छे स्थान पर हम आए हैं, हिल स्टेशन है, बाबा का घर है। लेकिन एक ये फीलिंग ज़रूर थी, एक अपनापन था। वहाँ जहाँ भी हम घूमते थे पांडव भवन में, तो लगता था कि जैसे ये कोना कोना हम जानते हैं और बहुत अच्छा लग रहा था। जिस समय हम दादी जी को मिले, तो उस समय यहाँ की हॉस्टल की कन्याएं भी थी। तो बहुत पुराने जो परिवार ज्ञान में चलते थे, तो जैसे दादी के पास टोली लेने गए, सौगात लेने गए, तो दादी सामने से कहते थे कि अच्छा आप इनकी बेटी हो, अच्छा आप इनकी बेटी हो।
तो जैसे कि दादी सबको जानते थे और हम तो बिल्कुल नए थे ज्ञान में, तो लाइन में पीछे खड़े थे। और उस समय नशा भी इतना अच्छा था कि मैंने बाबा के सामने संकल्प किया था कि मैं ऐसी सेवा करूंगी, ऐसा जीवन बनाऊंगी जो दादी मेरे नाम से मेरे माता पिता को पहचानेंगी। और फिर दादी के समक्ष जाना हुआ। दादी ने नया चेहरा देख कर के पूछा कि आपका नाम क्या है? तो मैंने कहा इशिता। तो दादी को समझ में नहीं आया। दादी ने दोबारा पूछा, मैंने दोबारा कहा। दादी ने तीसरी बार पूछा, मैंने तीसरी बार कहा, लेकिन दादी प्रोनाउंस नहीं कर सके। तो दादी से दृष्टि लेकर के, सौगात लेकर के, टोली लेकर के मैं वहाँ से निकल तो गई, पर मेरे मन में जो संकल्प था कि मेरे नाम से माता पिता पहचाने जाए, तो मुझे इतना उस दिन खराब लगा मेरा नाम कि अभी दादी बोल ही नहीं पा रहे मेरा नाम, तो मेरे नाम से माता पिता को पहचाने वो तो बहुत दूर की बात रही। तो मैं बाबा के कमरे में सीधा गई। बहुत छोटी थी, रोना भी आ गया। मैं बाबा के सामने रोने लगी और बाबा को कहने लगी कि बाबा मेरा नाम ऐसा क्यों रखा कि जो दादी बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे जब मैं रो रही थी तो बहुत अच्छा संकल्प एक टच हुआ। बाबा ने कहा कि तुम ईश्वर की सीता हो, तुम ऐसे रो नहीं सकती। तो मुझे लगा कि मुझे मेरे नाम का अर्थ मिल गया। मैं दूसरे दिन मुरली क्लास के पहले दादी को गुड मॉर्निंग करने गई और दादी को कहा कि दादी जी मैं ईश्वर की सीता ईशिता हूँ। तो तब से ये नाम भी मुझे अपनी मर्यादाओं की स्मृति दिलाता है और ये बहुत सुंदर अनुभव दादी के साथ का रहा। साथ ही साथ लास्ट दिन आ गया बच्चों के कार्यक्रम का और निकलने का वक्त आ गया। तो सभी उस समय की कन्याएं बाबा के झोपड़ी में बाबा को बाय बाय करने गई। तो मैं भी चली गई उनके साथ और जैसे ही बाबा के सन्मुख बैठी तो एक संकल्प आया, जैसे कि बाबा ने ही दिया कि मैं आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। उस समय केवल 3 मास हुए थे ज्ञान में चल करके। ब्रह्मा कुमारी जीवन क्या है वो पता भी नहीं था, लेकिन वो जैसे कि संकल्प टच हुआ। जब हम वापस आए और अनुभव सुनाने की बारी आई अपने क्लास में, तो मैंने वो ही सुना दिया कि मैं संकल्प लेकर आई हूँ कि मैं आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। ऐसे ही फिर पढ़ाई भी साथ साथ चलती रही, अलौकिक पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई। लेकिन जब पहली बार बाप दादा को मिलने का मौका मिला वो था 4 दिसंबर 1989। जब बाबा के सन्मुख गई उस समय काफ़ी सारी कन्याएं थी। इंदौर हॉस्टल की भी कन्याएं थी, जबकि नारायणपुरा से भी कन्याएं गई थी, मैं भी उसी में थी। तो बहुत सुंदर मुरली चली, सदा प्रसन्न कैसे रहे। और फिर बाबा ग्रुप में मिलते थे। तो जब हम मधुबन जा रहे थे तो उस समय जो कन्याएं थी वो मुझे बताती थी कि बाबा कैसे पर्सनल मिलते थे, टोली देते थे, वरदान देते थे। लेकिन 89 से ही बाबा ने पर्सनल मुलाकात बंद कर दी थी। तो किसी को पर्सनल मिलना नहीं था, तो ना टोली मिलनी थी ना वरदान मिलने थे। तो खुशी भी थी बाबा को मिलने की, लेकिन साथ ही साथ एक दर्द था, एक दुख था, एक फरियाद थी कि बाबा कल्प में एक बार मिलते हो और वो भी मुझे 1 साल बाद क्यों मिले, कि मुझे ना आपका वरदान मिलेगा, ना आपकी टोली मिलेगी, ना पर्सनल मुलाकात होंगी। लेकिन फिर भी प्रथम मुलाकात की खुशी तो थी और उस समय ही हमने संकल्प किया था कि मैं बाबा को जब पहली बार मिलूं तो मैं ब्रह्मा कुमारी ड्रेस में ही मिलूंगी। तो बहुत छोटी थी, 16 साल की थी, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ड्रेस पहन करके बाबा के सामने मैं बाबा की मुरली सुन रही थी। मुरली जैसे चल रही थी तो कन्याओं को आगे बिठाया था और पांडव भवन में, ओम शांति भवन में तो इतना नज़दीक बैठते थे कि बाबा की आंखों को भी हम देख सकते थे। तो जब बाबा की मुरली चल रही थी कन्याओं के प्रति, तो बाबा ने कहा कि कन्याओं को मधुबन अच्छा लगता है, कन्याओं को बाबा अच्छा लगता है,
लेकिन समर्पण होने में सोचती है। तो ऐसे बोलते बोलते बाबा की आंखें जैसे सब सभा में जा रही थी, मैं बिल्कुल बीच में बैठी थी। तो मैंने संकल्प उसी समय किया कि बाबा मैं आपका राइट हैंड बनूंगी। और जैसे बाबा की दृष्टि वहाँ से उठ करके बिल्कुल मेरे पर केंद्रित हो गई और कुछ क्षणों के बाद बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए कि जो सामने से ऑफर करता है वो निर्विघ्न चलता है। मैं समझती हूँ कि यही मेरा पर्सनल वरदान था जो बाबा ने मुझे दिया, और तब से लेकर के यही संकल्प था कि कब वो दिन आए और मैं समर्पित हो जाऊं, मैं ब्रह्मा कुमारी बनूं। लेकिन फिर भी ये कोई तय नहीं था कि बस मुझे बन ही जाना है, पढ़ाई नहीं करनी है, ऐसा कोई संकल्प नहीं था। बस ये संकल्प निरंतर चल रहा था कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है। एक दिन मुरली क्लास में बैठी थी, हमेशा मुरली क्लास में फर्स्ट बैठती थी, और उस समय आदरणीय चंद्रिका दीदी जी सिकंदराबाद सेवा करके वापस लौटे थे। तो वो वहाँ की सेवाओं का विस्तार सुना रहे थे, खुशी से सुनाते थे कि वहाँ के स्टूडेंट्स इतने अच्छे हैं जो सामने से मकान ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन बहनों की कमी के कारण वहाँ सेवाएं नहीं हो रही है। वहाँ सेवा केंद्रों में माताजी और उनकी बेटी ऐसे करके सेवाएं कर रहे हैं। तो वहाँ बहनों की कमी है, इसलिए सेवा नहीं चल रही है, ऐसा कुछ मैंने सुना। और जैसे जैसे दीदी बोल रहे थे मेरी आँखों से अश्रुधार बह रही थी, क्योंकि अंदर ही अंदर मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे एक कन्या का जीवन मिला है। अगर ये कुमारी जीवन ब्रह्मा कुमारी ना बने तो बाबा की सेवाएं नहीं होगी, और बाबा की सेवाएं हम बहनों के कारण रुकी हुई है, ऐसा मुझे लग रहा था। तो मैं अंदर से बहुत जैसे प्रेम के आंसू भी आ रहे थे, दुख के भी आंसू आ रहे थे कि मैं कब ब्रह्मा कुमारी बनूंगी और बाबा की सेवा में लग जाऊंगी। तो उसी दिन मुरली क्लास जैसे ही पूरा हुआ, मैं तुरंत ही नीचे दीदी के कमरे में गई और दीदी को रोते हुए कहने लगी कि बस दीदी अभी तो मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना ही है। तो दीदी बहुत प्यार से मुझे कहने लगे, समझाने लगे कि देखो आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हो, इतनी होशियार हो, तो आप क्यों नहीं आगे पढ़ती। और अभी तो संस्था का भी इतना बड़ा विस्तार हो रहा है कि ऐसे पढ़ी लिखी बहनों की आवश्यकता है संस्था को भी। तो आप पहले अच्छे से पढ़ाई पूरी करो, फिर आप ब्रह्मा कुमारी बनना। तो उस समय ऐसा लगा कि हमेशा बहनें सपोर्ट करती है कन्याओं को ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए, और मेरी दीदी मुझे पढ़ाई के लिए कह रही है। तो मैं बाबा को कहने लगी कि नहीं बाबा, मुझे तो समर्पित होना है। उसी दिन से मैं अमृत वेला तो पहले से ही करती थी, 2 बजे उठ करके बाबा को प्यार से याद करती थी, लेकिन उस दिन से बस बाबा के सामने एक ही हट रही कि मुझे अभी समर्पित रूप से जीना है। और जैसे ही एग्ज़ाम पूरी हुई और सब कन्याओं को दीदी ने बिठाया, सभी शिक्षकों को भी बिठाया जो ज्ञान में बहुत पुराने थे, और सबके बीच में सब शिक्षकों को पूछा कि इन कन्याओं को पढ़ना चाहिए या नहीं। तो सभी ने अपने अपने मंतव्य दिए। सभी ने कहा कि पढ़ाई तो आवश्यक है, करनी ही चाहिए। तब मैंने भी दीदी को कहा कि दीदी हम कन्याओं का भी तो सुनो। हम कहते हैं कि अगर वो कॉलेज की पढ़ाई हमें यहाँ आकर के किसी को भी पढ़ानी है तो मैं आज भी पढ़ने को तैयार हूँ, लेकिन अगर मुझे वो पढ़ाई यहाँ नहीं पढ़ानी है तो मैं अपना समय 3 साल का क्यों बर्बाद करूँ। मैं वही 3 साल अगर बाबा के ज्ञान के लिए देंगी तो ये ज्ञान और स्पष्ट कर सकूँगी और अच्छे अनुभव कर सकूँगी। यही संकल्प को सुनकर दीदी ने मुझे कहा कि ठीक है, आपकी इतनी तीव्र इच्छा है तो हम आपको ट्रेनिंग देंगे। और उसी को लेकर के दीदी ने टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कराया जो 1 साल का था। वही था हमारे समर्पित जीवन की शुरुआत।
हम सभी बाबा के बच्चे इस धरा की महान आत्माएं हैं। बाबा ने हम बच्चों का सर्व शक्तियों, सर्व गुणों से श्रृंगार किया, ज्ञान के खजानों से भरपूर किया, ताकि हम बच्चे स्वयं को परिवर्तन कर ईश्वरीय नियमों और धारणाओं का पालन कर ज्ञान और गुण स्वरूप बनकर विश्व परिवर्तन के इस महान कार्य में मदद कर सकें। तो आइए अब हम सुनते हैं कि बाबा का बनने के बाद दीदी जी ने ब्राह्मण जीवन की किन धारणाओं का पालन किया और उन्हें अपने जीवन में उतारा। वो थी 7 जुलाई 1990। एक साल में ही जीवन परिवर्तन हो गया। जब मैं पहली बार सेंटर पर गई थी, वो तारीख थी 7 मार्च 89। तो ये जो जीवन की शुरुआत हुई, जैसे मैं ट्रेनिंग करना शुरू किया, तो मैं बाबा के कमरे में बैठकर अपने जीवन के लिए कुछ नियम, कुछ सिद्धांत तय किए थे। वो 7 सिद्धांत थे, क्योंकि 7 तारीख को समर्पित हुई थी। तो सर्वप्रथम बाबा से ये वायदा किया था कि जब तक ये शरीर रहेगा, इस शरीर पर केवल और केवल श्वेत वस्त्र ही होंगे। हमने जीवन में कभी भी कोई भी कलर कपड़ा नहीं पहना है और उसी दिन से ब्रह्मा कुमारी ड्रेस पहनने का संकल्प किया था कि कुछ भी हो जाए, ये ड्रेस कभी नहीं उतरेगा। दूसरा संकल्प ये किया था कि पूरा ही जीवन एक बल, एक भरोसे पर जीना है। क्योंकि जिस दिन मैं घर से प्रथम बार निकली थी बैग लेकर के, तो पिताजी साइकोलॉजिस्ट होने के कारण उन्होंने एक बात बहुत पक्की कराई थी। कहा था कि ये आपका घर है, आप जब भी आना चाहो खुशी खुशी आना, लेकिन कभी भी ये बैग लेकर वापस नहीं आना। तो ये था एक बल, एक भरोसा, जो संकल्प था उसको दृढ़ करने का आधार। क्योंकि मुझे हमेशा ये याद रहता था कि ये जीवन मैंने पसंद किया है और इसलिए इसमें आने वाली हर चुनौती का सामना मुझे ही करना है। जो राह आध्यात्मिकता की मैंने पसंद की है, इस राह पर आने वाले हर कांटे को मुझे ही फूल बना करके चलना होगा। तो ये दृढ़ता के साथ मैं आगे बढ़ती रही और बाबा ने जो वरदान दिया था कि जो सामने से ऑफ़र करता है वो निर्विघ्न चलता है। आज दिन तक जीवन में बातें कई आई, लेकिन सदैव लगा कि बाबा जैसे उसकी गोदी में उठाकर चल रहा है। तीसरा संकल्प ये किया था कि कभी भी किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। बाबा कहते थे, मांगने से मरना भला। तो ना सहयोग मांगना है, न मदद मांगनी है, न धन मांगना है, कुछ भी नहीं मांगना है। तो ये दृढ़ता से जीवन में अपनाया। तीसरी बात हमारी दीदी सुनाया करती थी कि दादी दादी कैसे बनी। तो उन्होंने कहा कि मैंने जब दादी को पूछा कि दादी जी आप दादी जी कैसे बने, तो दादी ने जवाब दिया था, हाँ जी करने से। तो जब मैंने वो सुना था, वो ही बात जीवन में पक्की कर ली थी। तो चौथा नियम रखा था कि सदैव हाँ जी करना है। पांचवा मैंने ये तय किया था कि ये जीवन मैंने सेवा अर्थ दिया है, तो जिसमें मेरे खुद के कोई एजेंडा नहीं होंगे, लेकिन जिन्हों के साथ मैं सेवा करती हूँ उनको सुख देना है। बाबा दुख हरता सुख करता है, तो उसकी मैं संतान, मुझे भी सबको सुख देना है। छठा ये तय किया था कि किसी भी व्यक्ति से कोई भी आशा, कोई भी अपेक्षा नहीं रखनी है, क्योंकि यही दो मूल दुख के कारण है। तो कुछ भी हो जाए, कितनी भी सेवा कर लो, लेकिन किसी से ना आशा रखनी है, ना अपेक्षा रखनी है। और सातवां ये तय किया था कि कुछ भी हो जाए, ये चेहरा सदा हर्षित रहेगा।
क्योंकि मैं जिस सेंटर पर समर्पित हुई थी वहीं पर मेरे माता पिता भी क्लास करने आते थे। संगठन में कई सारी बातें आती है, लौकिक में तो मैं अकेली कन्या थी और भाई, छोटा सा परिवार था, बहुत नाजों से बहुत प्यार से पले। लेकिन संगठन में बातें आती है तो मुझे ये था कि जिस माता पिता ने इतनी हुज्जत से बड़ा किया है और मैंने अपने संकल्प से ये जीवन पसंद करी है, तो वो माता पिता जब ज्ञान में आए, मुरली सुनने आए, तो मेरे चेहरे पर उनको तनिक भी ये महसूस ना हो कि मैं दुख में हूँ या मुझे कुछ स्ट्रगल करनी पड़ रही है या ये जो जीवन मैंने पसंद की है वो ठीक नहीं की है। और आप सभी जानते हैं कि माता पिता को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमारे चेहरे से, हमारी नज़र से ही सब कुछ समझ लेते हैं, तो कितना न ध्यान देना पड़े। तो ये तय किया था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन माता पिता और समाज के सामने, संसार के सामने चाहे कितनी भी बातें क्यों ना आ जाए, लेकिन ये चेहरा सदैव हर्षित मुख ही रहेगा, क्योंकि बाबा कहते हैं ये हर्षित मुख चेहरा ही चैतन्य म्यूज़ियम है। और ये था कि यही हर्षित मुख चेहरा जिसने हमको रचा है उसकी प्रतीक्षता करने वाला है। तो ये 7 सिद्धांत, ये 7 धारणाएं, ये 7 नियम मैंने खुद के लिए तय किया था, जो आज दिन तक उन्हीं धारणाओं पर चलते हैं। इसी प्रकार समर्पित जीवन बहुत अच्छे से खुशी खुशी व्यतीत हो रहा था। हमारे बड़े वरिष्ठ भाई बहन और दादियाँ इस ईश्वरीय परिवार की नींव हैं। इन्होंने हमें जीवन जीना सिखाया, सही मार्गदर्शक देकर ईश्वरीय मर्यादाओं और श्रीमत का पालन करना सिखाया। इन्हें हम दिल से नमस्कार करते हैं और इनका सम्मान करते हैं। इनके बिना हम बच्चे अधूरे हैं। तो आइए अब हम सुनेंगे दादियों द्वारा पालना का विशेष अनुभव दीदी जी के मुख से। तो अभी तक हमने बाबा के साथ का अनुभव सुना, परंतु हमारी दादियों के साथ का अनुभव भी बहुत विशेष रहा। जैसे दादियों की पालना में ही उनके वरदानों से आगे जीवन व्यतीत होता रहा। जब माताजी के भोग के अर्थ हम माउंट आबू गए, पांडव भवन गए, तो पूरे परिवार को दादी जी मिल रहे थे। तो मैं तो समर्पित थी, लेकिन पिताजी और भाई, उनको भी देखकर दादी जी ने कहा कि ये तो है ही समर्पित, तो ये भी समर्पित और ये भी समर्पित। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से दादी जी हम तीनों को जानते थे, लेकिन तीनों एक परिवार है ये नहीं जानती थी। तो दादी ने उसी समय भाई और पिताजी को भी समर्पित किया। तब लगा कि बाबा तो मदद देता ही है, लेकिन यज्ञ की जो दादियाँ हैं, जो साकार बाबा और मम्मा की पालना में पली हुई है, कैसे एक अपना परिवार बनाकर हमें पालना देती है। और उसी समय मैं निश्चिंत हो गई, क्योंकि भाई और पिताजी भी समर्पित हो गए। ऐसे दादी जी के साथ बहुत मधुर अनुभव भी रहे हैं। साथ ही साथ मुझे याद आती है हमारी चंद्रमणि दादी। पहली बार जब हम महादेव नगर में दादी जी को मिल रहे थे, उसी समय हमारी दीदी हमारे परिवार का परिचय करा रही थी दादी को। तब चंद्रमणि दादी ने कहा कि ये तो झाटकू परिवार है। तो ये जैसे कि दादी का वरदान मिल गया। हमारी आदरणीय मनोहर इंदिरा दादी, उनसे तो हमने बहुत पालना पाई है। जब पहली बार हमारा परिवार मधुबन गया था दिवाली के दिनों में, तब बहुत नज़दीकी पालना मनोहर दादी से पाई है। दादी मुझे व्यक्तिगत रूप में बैठकर पूछा करती थी कि अच्छा, तुमको फिल्म देखने का शौक़ है? तो मैंने कहा नहीं। फिर कहा कि अच्छा, बाहर के गाने सुनने का शौक़ है? मैंने कहा नहीं दादी जी। फिर दादी ने कहा कि अच्छा, घर संभालना आता है? तो भी मैंने कहा कि नहीं दादी जी। फिर दादी ने कहा कि आपको घर सजावट आती है? मैंने बोला नहीं दादी जी। कहा कि अच्छा, भाषण करना आता है? मैंने कहा नहीं आता दादी जी। तो जैसे सब बात में ना ही बोल रही थी।
लेकिन ये संकल्प ज़रूर दादी के सामने रखा था कि दादी मुझे आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनना है। उस समय मैं ट्रेनिंग में थी, समर्पित नहीं हुई थी। तो पिताजी ने कहा होगा दादी को कि दादी आप समझाइए कि ये पढ़ाई आगे पढ़े। तो दादी मुझे हर प्रकार से टेस्ट करती थी। मुरली क्लास के बाद हाथ पकड़ करके नक्की लेक तक घूमने ले जाती थी और बहुत अच्छी अच्छी बाबा की बातें सुनाया करती थी। जब मैंने हर बात में ना बोला तो उस समय दादी ने एक भाषणों की कॉन्टेस्ट रखी, स्पीच कंपटीशन, और उस समय मधुबन में जो भी भाई बहनें थे समर्पित, उनके सामने हम 6 लोगों को एक टॉपिक दिया गया था और उस पर हमें भाषण करना था, स्पीच देनी थी। तो मुझे टॉपिक मिला था कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो सिद्ध करना था। तो मुझे उस समय पहली बार मुझे माइक पर बोलना था और दादी ने मेरे साथ एक शर्त रखी थी कि अगर आप प्राइज़ जीतते हो तभी आपको ब्रह्मा कुमारी बनना होगा, नहीं तो आपको पढ़ाई करके पूरी करके ब्रह्मा कुमारी बनना होगा। तो जैसे कि मेरे संकल्प को चैलेंज थी ये, तो मैं बाबा के कमरे में गई और बाबा को कहा कि बाबा मेरे से अच्छे से बुलवाना तो मुझे प्राइज़ मिल जाए। उस समय खैर मैं फर्स्ट प्राइज़ तो विन नहीं कर पाई थी, लेकिन मैं 3rd प्राइज़ ज़रूर प्राप्त किया था। और दादी जब इनाम देने के लिए दादी के पास गई तो मैंने मनोहर दादी को कहा कि दादी अभी तो पक्का है ना, मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी ना? तो दादी ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, अभी तुम बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी बनोगी। तो ये दादियों की पालना और वरदानों से ये जीवन सजने लगा। यज्ञ में जो विशेष हमारे आदरणीय तीनों ही वरिष्ठ भाई जो है, आदरणीय रमेश भाई जी, आदरणीय निर्वैर भाई जी और आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी, दोनों की अमित दृष्टि सदैव इस आत्मा पर बनी रही। रमेश भाई जी हमारी हर सेवा को इतना प्रोत्साहित करते थे और जब ये भवन भी बना तो उसके उद्घाटन में आदरणीय निर्वैर भाई जी और रमेश भाई जी दोनों आए थे। आदरणीय गुलजार दादी जी से भी बहुत समीपता का अनुभव रहा है। बहुत कुछ सीखे हैं दादी को देख देख कर। दादी इतनी अंतर्मुखी, इतनी स्थित प्रज्ञा स्थिति वाली थी, बहुत कम बोलते थे, लेकिन दादी के वाइब्रेशंस इतने पावरफुल हुआ करते थे कि उसी वाइब्रेशन ने शक्ति भरी है। दादी जी के कमल हस्तों से ये दिव्य दर्शन भवन का भी उद्घाटन हुआ है। दादी जी जब उद्घाटन के लिए आए, दादी जी के चरण कमल हर स्थान पर पड़े हैं और दादी ने जो शक्ति भरी है वो आज भी इस फुलवाड़ी को फलीभूत कर रही है। आदरणीय दादी जानकी जी से भी बहुत पर्सनल मुलाकातें हुई हैं। दादी जी ने भी बहुत कुछ सिखाया है। कुछ भी ऐसी बातें होती थी जो ऐसा लगता था कि कहाँ कन्फ्यूजन है, तो दादी जानकी जी से बैठ कर के बात बताने पर एक ही सेकंड में सॉल्यूशन मिल जाते थे। तो ऐसे सभी वरिष्ठ दादियों के अनुभव इस आत्मा को प्राप्त है। साथ ही साथ हमारे आदरणीय तीनों ही वरिष्ठ भाई, आदरणीय रमेश भाई जी, निर्वैर भाई जी और ब्रिजमोहन भाई जी से भी बहुत प्यारा संबंध रहा है। आदरणीय रमेश भाई जी और निर्वैर भाई जी जब दिव्य दर्शन भवन के उद्घाटन के लिए आए थे तो हर बात में बहुत प्रोत्साहित करते थे रमेश भाई जी। उन्होंने खास ईमेल लिखा था कि वेरी ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बाबाज होम। जब भी कोई बहन भाई साहब के पास जाते थे और कहते थे कि भाई साहब बहुत छोटा सा प्लॉट है, कैसे बनाए भवन को, तो भाई साहब ज़रूर नवरंगपुरा भेजते थे देखने के लिए कैसे छोटे से स्थान पर हर कोने का उपयोग किया है। तो ऐसे बहुत प्रोत्साहन करते थे। हम जब दिव्य नगरी की सेवाएं भी आरंभ करी यहाँ नवरंगपुरा में, जो स्लम सेवा प्रोजेक्ट था उसमें विशेष आदरणीय रमेश भाई जी का साथ रहा और आज भी आदरणीय निर्वैर भाई जी उसी सेवा को बहुत प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। आदरणीय निर्वैर भाई जी आज भी हम जब भी मधुबन जाते हैं तो विशेष उनको मिलने जाते हैं
और हर समय साकार बाबा के अनुभवों से हमारी झोली भरते हैं और वो ही अनुभव कराते हैं कि कैसे साकार बाबा पालना करते थे। आज भी निर्वैर भाई जी से वही साकार बाबा वाली पालना का अनुभव होता है। आदरणीय बृजमोहन भाई जी भी जब उद्घाटन के लिए आए थे यहाँ 2022 में, जो दिव्य दर्शन भवन का एक्सटेंशन हुआ, तो उन्होंने भी आकर के यहाँ की सेवाओं को देखा, सराहाया और हमेशा जब भी हम मधुबन जाते हैं तो आदरणीय भाई साहब से भी मिलना होता है। और खुश राजी की सेवाओं के पश्चात आदरणीय मुन्नी दीदी जी से भी इतना ही प्यार भरा संबंध रहा। खुश राजी की पूरी देखभाल आदरणीय मुन्नी दीदी जी ही करते हैं। तो जब भी मधुबन जाना होता है आदरणीय दीदी जी को हम ज़रूर मिलने जाते हैं। उनके डायरेक्शंस, उनके मार्गदर्शन, उनका सहयोग, उनकी पालना का अनुभव होता है। तो आज स्वयं को इतना सौभाग्यशाली अनुभव करती हूँ कि यज्ञ में जो भी वरिष्ठ भाई बहनें हैं, हमारी दादियाँ हैं, हमारे वरिष्ठ भाई हैं, उन्हों की सदैव अमी दृष्टि मुझ आत्मा पर बनी रही है और उन्हीं की श्रेष्ठ भावनाएं जो है मुझ में, उसी भावनाओं ने आज ये जीवन श्रेष्ठ बनाया है। आदरणीय ललित भाई जी के साथ भी सेवा का बहुत गहरा अनुभव रहा। सेवा के क्षेत्र में, ऑफिस के कारोबार में हर एक छोटे से छोटी बात हम आदरणीय ललित भाई जी से सीखे। हमेशा ऐसा ही महसूस हुआ कि जैसे एक बड़े भाई के नाते हर बात उन्होंने सिखाई, हर बात में सपोर्ट किया, हर बात में मार्गदर्शन दिए। नवरंगपुरा में जो अनेकों प्रकार की सेवाएं हुई, उसमें सदैव उनका साथ मिला। हम सभी जानते हैं कि ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ का कितना महत्व है। हम सभी मनुष्य से देवता बनने की ना सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, बल्कि देवी देवता बनने का लक्ष्य भी रखते हैं और बाप समान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। परंतु वर्तमान समय में पुरुषार्थ कैसा हो, श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, आइए हम जानते हैं दीदी जी के मुख से और आज यह पक्का करते हैं कि इन बातों को हम अपने जीवन में अवश्य धारण करेंगे। वर्तमान समय 3 शब्दों पर पुरुषार्थ चल रहा है: क्लीन माइंड, क्लियर इंटेलेक्ट और कनेक्टेड रहना एक बाबा से। ये 3 शब्दों पर पुरुषार्थ चल रहा है। कुछ भी होता है मन में, क्यों, क्या, कैसे, इन सभी उलझनों से मन को क्लीन रखना, जिसके फलस्वरूप बुद्धि क्लियर रहती है, एक बाबा से जुड़ी हुई रहती है। एक बाबा का ही प्रभाव मन बुद्धि पर बना रहता है और जब बाबा से कनेक्टेड रहती है बुद्धि, तो सही निर्णय ले सकती है। सदैव यही लक्ष्य रहा है और रहता है कि मुझे ईश्वर की सीता बनकर सभी नियम और मर्यादाओं का पालन करते हुए बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष करना है। और साथ ही साथ अंतिम समय जिस प्रकार हम देख रहे हैं नज़दीक आ रहा है, तो एक ही संकल्प रखा है कि मुझे अपनी स्थिति को संभालना है, चाहे कितनी भी बातें क्यों ना आ जाए, लेकिन मन बुद्धि को शांत रखना है, स्थिति एक रस रखनी है, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। और मैं आत्मा बिंदु हूँ, बाबा बिंदु है और ड्रामा के हर सीन को देखते हुए बिंदु लगाना है। यही सूक्ष्म पुरुषार्थ चलता रहता है। और साथ ही साथ हमारे प्यारे ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों के लिए भी यही एक आश है कि अभी जो समय चल रहा है वो निश्चय को हिलाने वाला होता है। तो हमें एक ही अभ्यास करना है कि हम पर केवल बाबा का ही प्रभाव बना रहे,
हमारा निश्चय चाहे हिमालय जैसे पहाड़ भी क्यों ना गिरे, लेकिन निश्चय डावाडोल ना हो। ये ईश्वरीय कार्य है, ईश्वर ही करा रहा है और हमें केवल एक ही ईश्वरीय प्रभाव से प्रभावित होना है। बाकी अनेकों बातें आती हैं और जाती हैं, लेकिन हमें सी फादर और सी सेल्फ उतना ही पुरुषार्थ करना है। हम क्या कर रहे हैं और बाबा क्या कह रहे हैं, बस उसी पर हमें अपने ध्यान को केंद्रित रखना है। ओम शांति। मेरा परम सौभाग्य रहा मेरे ब्रह्मा कुमारी जीवन की शुरुआत ही आदरणीय दीदी से हुई। उनके अंग संग रहने को मुझे सौभाग्य मिला। मैंने देखा कि दीदी में बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी कलाएं हैं। उनके साथ साथ भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्वरूप देखे मैंने। दीदी में मैंने एक ऐसा माँ का स्वरूप देखा कि कोई भी भाई बहनें जो दीदी के पास आते हैं, कोई भी छोटी मोटी बात लेकर के आते हैं, वो इतना प्यार और पुचकार करती है, दिल से पालना करती है कि वो सारा ही बोझ उनके मन का हल्का हो जाता है और हंसते हंसते वो जाते हैं। और जो दूसरा स्वरूप मैंने देखा वो हम बहनों के साथ का एक सखी के रूप का स्वरूप देखा। इशिता बहन का लौकिक में मैं पिता हूँ। सब लोग कहते थे कि इशिता बहन प्रोफेसर साहब की डॉटर है और उन्होंने इतनी तरक्की की कि अब सब लोग कहते हैं कि ये इशिता बहन के पप्पा है। तो ऐसे मेरी पूरी पहचान ही बदल गई। इशिता बहन पढ़ने में बहुत होशियार थी, बहुत स्मार्ट थी। धीरे धीरे करके ज्ञान में वो इतनी आगे बढ़ी कि सबका दिल उन्होंने जीत लिया। और अथक बनकर नवीन टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए और अपनी भाषा शुद्धि के साथ ज्ञान का इतना अच्छा इन डेप्थ वर्णन करते हैं कि हर आत्मा जो आपके संपर्क में आती है वो बाबा के नज़दीक ज़रूर पहुंच जाती है। नई नई सेवाओं को करने के लिए कल्पनाशील बनकर उसके हर पहलू को पहचानना और उन सेवाओं का इतना डेप्थ में आयोजन करना कि कोई भी चीज़ मिस नहीं हो, ये विशेषता भी हमने आप में देखी है। मैंने इशिता दीदी से बहुत कुछ सीखा है और उनकी पालना में पले है। दीदी का नेचर बहुत ही अच्छा है, सरल स्वभाव के है, लविंग नेचर है। वो सबकी इतनी अच्छे से संभाल करते हैं, वो सबके साथ घुल मिलकर रहते हैं। दीदी से हमने ये भी सीखा है कि कैसे भाषण भी करना है, कैसे बर्तन भी मांजने हैं, कैसे भोजन भी बनाना है। दीदी सदा ही स्माइलिंग फेस रखते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी बात उनके सामने आए, लेकिन सदा ही वो स्माइलिंग फेस रखते हैं और कभी भी उनका उमंग उत्साह कम नहीं होता है कोई भी प्रकार की सेवा के लिए। और समर्पित जीवन में भी हमें इशिता दीदी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम दीदी को देखते हैं कि कितनी सारी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फिर भी वो सदा ही लाइट रहते हैं। तो उनसे हमें भी प्रेरणा मिलती है कि चाहे कितनी भी सेवा हो, लेकिन हम भी उनके जैसा सदा ही लाइट रहें। तो मेरे जीवन की, आध्यात्मिक जीवन की जो नींव है वो इशिता दीदी ने डाली है और पूरा जीवन जैसे हमने बहुत कुछ दीदी से सीखा है, भोजन कैसे बनाना, सेवाएं कैसे करना। दीदी के अंदर इतनी विशेषताएं हैं जिनके द्वारा हम बहुत कुछ सीखे हैं। सबसे बड़ी विशेषता कि वो मातृवात्सल्य की धनी है।
इतना प्यार देती है, प्यार प्यार में सिखाती भी है। और साथ दीदी के अंदर ये विशेषता बड़ी है कि वो लव एंड लव का उनके अंदर बैलेंस है। इशिता दीदी जो है हमको अच्छे से पालना देती है। उनके साथ रहना कम होता है, लेकिन जब भी आते हैं तो कुछ शिक्षा ही दे के जाते हैं और सेवा करना अच्छे से सिखाते हैं। एक एक चीज़ उनसे सीखते हैं और सीख कर के ही हम उसको अच्छे से करते हैं। इशिता दीदी में हमारे से जो भी गलती होती है उसमें क्षमा करते हैं, माफ़ कर देते हैं। इशिता दीदी टीचर तो है ही है, बाबा की निमित्त बनाई हुई, लेकिन साथ साथ वो अच्छी काउंसलर है मेरे लिए। मेरे परिवार में मेरी माँ जैसी है और बहुत लौकिक और अलौकिक पालना दे रही है। पुरुषार्थ में भी वो हमें बहुत हेल्प कर रही है। इसकी वजह से ही हम 25 साल से ऐसे चल रहे हैं। दीदी को मैं मिनी मम्मा ही देखता हूँ। बिल्कुल मम्मा जैसी पालना हमने ली है और ऐसे पलते आए हैं। हमने दीदी में देखा है बहुत ही हिम्मत है और बहुत ही क्रिएटिविटी से वो भट्टियाँ भी कराती है। तो बहुत सारी वर्कशॉप भी हमने दीदी के साथ की है। दीदी को देख के मम्मा की याद आती है। जैसे मम्मा हर एक की विशेषता को देख के उसको आगे रख के उसको सेवा देते थे। दीदी कभी व्यर्थ चिंतन में नहीं आते, किसी की भी निगेटिव नहीं देखते, सब में पॉजिटिव ही देखते हैं। दीदी जब आते हैं तो हमें हक कर लेते हैं। जैसे हक करते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी दीदी की एनर्जी, सारी पावर हम अपने में ले लेते हैं, अपने में समा लेते हैं। और हमें भी दिन भर या फिर हम जब सेवा करते हैं तो उतना ही एनर्जी, उतना ही पावर हमें भी मिलती रहती हैं। धरती पर आकर बाबा, धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा। सागमदनी नी 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 दा 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 मा गा रे रे सा गमदनी सा रे 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 गमदनी दनी दा सा 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 नी 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 धा 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 मा 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 धनी सा। सर्व खजाने दे के बदले अवगुण लेके, ज्ञान योग सिखा के खजाने दे के बदले अवगुण लेके, ज्ञान योग सिखा के रूहानी प्यार दे के, बूंद के प्यासों को, बूंद के प्यासों को सागर पिला दिया। बूंद के प्यासों को सागर पिला दिया। दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा। सागमदनी नी 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 नी